सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था। सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे। उन्होंने किया क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। मगर अरविंद केजरीवाल की सोच, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है जो हर गली, हर मोहल्ले में अब तैयार हो रहा है। हमारे वकील शाम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की। इस अरेस्ट को चैलेंज किया कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये मैसेज दे दिया है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तो हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और हमारा सुप्रीम कोर्ट से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट रात को ही मुख्यमंत्री जी की जो याचिका हमने दायर की है उसको सुने और दिल्ली को, देश को और हमें न्याय दें। आगे सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अब इन्फेक्चुअस हो चुकी है जो आपकी याचिका है, जो गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पिटीशन थे। ये गलत खबर चलाई जा रही है कि इन्फेक्चुअस हो गई है। नहीं, हमारी 2 अलग अलग प्रेयर थी कि मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी इमिनेंट है, होने वाली है, लिहाजा उसको रोका जाए। और यदि इस दौरान गिरफ्तारी हो जाती है तो उस गिरफ्तारी के ऊपर भी कोर्ट रोक लगाए, तो वो इन्फेक्चुअस नहीं है। दूसरी बात, सरकार, हम लोगों ने सारे विधायकों से सलाह की, सारे काउंसलर से सलाह की, दिल्ली के एक एक वार्ड के अंदर हमने सभा की। सबका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट है, दिल्ली की जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं, तो अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। जेल के अंदर से भी अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के नेता हैं। कानूनन मुमकिन है ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन से अलाउ है सर? मैनुअल के काफी नियम है जिसमें ये पॉसिबल है। मीटिंग कैसे करेंगे आप, कैबिनेट कैसे करेंगे? कैसे कर पाएंगे आप लोग? कैबिनेट के प्रपोजल्स तो सर्कुलेशन से ही कई महीनों से चल रहे हैं। मुझे याद है सहारा परिवार के जो मालिक थे उनको बाकायदा कोर्ट ने कमरा दिया था, कंप्यूटर दिया था, सारे रिसोर्सेज दिए थे ताकि उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां वो पूरी करें। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो फैसले बहुत हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि केंद्र सरकार के पेट में दर्द है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ना चला सकें। वो पेट का दर्द हम समझ सकते हैं। कोर्ट के सामने आप कोर्ट के सामने क्या सरकार चला सके, कोर्ट के सामने रखेंगे, कोई बाधा ना है उसमें। देखिए, जो भी हमारी लीगल टीम हमें बोलेगी उसके ऊपर फैसला लेंगे। बट हमें लगता है, जितनी जानकारों से हमने सलाह की है, कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहे, आपको लगता है कि पूरी इंडिया ब्लॉक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा? देखिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से सभी विपक्षी दलों के नेताओं को हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, दिल्ली प्रदेश के हों, ऑल इंडिया कांग्रेस के हों, चाहे अभी समाजवादी पार्टी से हों अखिलेश यादव जी, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे केसी वेणुगोपाल हों, सब
सब तरीके के लोगों ने, जो विपक्ष की आवाज हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इस गिरफ्तारी पे गुस्सा जताया है और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तानाशाही पे उतर आई है और अपने हार के डर से, आम चुनाव में केंद्र सरकार हार के डर से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। टॉप जो स्टार कैंपेनर्स हैं, अब एक सब तरह से अंदर जेल है। में सब अंदर हैं। चुनाव कैसे कैंपेन मैनेज कैसे करेंगे? करेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? कैसे मैनेज करेंगे? मैंने कल भी कहा था, हमारे नंबर 2 के नेता, नंबर 3 के नेता, नंबर 4 के नेता जेल में हैं, नंबर 1 के नेता को जेल में डालने की तैयारी है। अब हमारे 4 टॉप लीडर्स को जेल में डाला गया है। जिस पार्टी को अमित शाह जी कहते हैं सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस सुपारी जैसी पार्टी से आज इतना खतरा है कि उसके 4 शीर्ष नेता आज केंद्र सरकार ने जेल में डाले हुए हैं। इससे ये बात पूरे हिंदुस्तान को साफ होती है कि क्या इस वक्त देश के अंदर हो रहा है। और मैं एक और चेतावनी पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं। अभी अभी रशिया के अंदर पुतिन चुनाव से जीते हैं। 87% चुनाव पुतिन को मिला है, 87% वोट। और वो इसलिए मिला है क्योंकि जितना विपक्ष है, पुतिन साहब ने सबको जेल में डाल दिया और जो सबसे बड़े विपक्षी नेता थे उनकी जेल में मृत्यु हो गई। तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी यही होने वाला है। सब विपक्ष को जब जेल में ही डाल देंगे तो प्रधानमंत्री जी खुद ही चुनाव लड़ेंगे और फिर अभी तक तो 38% वोट आया है, तो प्रधानमंत्री जी भी 90% वोट ले लेंगे। कल कैसे प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे आप? वो देखेंगे, सोचेंगे। सर, एक